सो हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हो यार। मुझे उम्मीद है कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुराते हुए प्यारे लग रहे होंगे। अब निक को भी आए हैं, क्या लाए हैं। तो मैं आज आपके लिए बहुत खास चीज लेकर आया हूं जो आप सबको फॉलो करनी है। वादा करो यार, करोगे, ठीक है। चलिए तो भैया वीडियो क्या लाए हो पहले बताओ। तो मैंने कहा ओके, पहले बताऊंगा नहीं, पहले वादा ले लूंगा ताकि आप पक्का करो। तो देखिए आज की वीडियो जो है वो है मेक नोट्स लाइक अ टॉपर माय डियर कॉमियंस। आप कैसे टॉपर्स की तरह नोट्स बना सकते हैं, क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो टॉपर्स समझते हैं। जो टॉपर्स यानी कि 99, 98, 99 या 100 लाने वाले नहीं। बेसिक पॉइंट ये है जो उस मेहनत को करने के लिए तैयार है, क्योंकि हो सकता है आप मेहनत आज करो, टॉप कल करो, लेकिन वो मेहनत जो करनी है आपको, वो यहां समझाया जाएगा। और वो मेहनत करनी किस पर है भैया? थ्योरी पढ़ के छोड़ना नहीं है, उसके नोट्स बना लेने हैं ताकि भूलो नहीं। वो नोट्स कैसे बनाने हैं उस पर आज का वीडियो है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ये आपको हर कोई कहता होगा कि भैया नोट्स को ना शॉर्ट और सिंपल रखो, पर कैसे? जैसे आप पूरा स्टेंस पढ़ते हो, पूरा सेंटेंस पढ़ते हो, पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद काम की चीज जो होती है वो होती है कीवर्ड्स। तो शॉर्ट रखने का सबसे सही तरीका क्या है भैया? सबसे पहले समझो कि कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स को लिखो। बाकी तो इंग्लिश है यार, इंग्लिश के सेंटेंस तो हम फ्रेम कर ही लेंगे, है ना। अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज उसकी भी प्रैक्टिस कर लो। तो कीवर्ड्स अगर आपने लिख दिए तो इतना बड़ा पैराग्राफ तो वैसे ही शॉर्ट हो गया। और कोशिश कीजिए कि जो भी आप पॉइंट्स लिखे ना उसको पॉइंटर में लिखिए, शॉर्ट एंड सिंपल। सिंपल मतलब कि आपका आंसर पॉइंटर्स में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? पॉइंटर्स में होना चाहिए। ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ के आपको क्या अच्छा लगता है खुद से सोच के देखिए ना। जो चीज आपको अच्छी लगती है भैया, बाकी लोग भी तो वही इंसान है ना, उनकी भी तो मेंटेलिटी वैसे ही वर्क करती है ना, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो भैया शॉर्ट यानी कीवर्ड्स लिखने हैं, सिंपल यानी कि पॉइंटर्स में लिखना है। नोट्स की सबसे इंपॉर्टेंट काम यही करना है। देन अंडरलाइन इंपॉर्टेंट थिंग्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स। जब आप नोट्स बना रहे हो, जब आप कीवर्ड्स बना रहे हो, तो कोशिश करिए कि इसको अंडरलाइन कर पाए और डिफरेंट कलर से कर पाए। क्योंकि क्या है, नोट्स आपके हैं, आप ही को देखने हैं, तो डिफरेंट कलर होता है तो थोड़ा सा ध्यान जाता है। जो डिफिकल्ट वर्ड लगे उनको अलग कलर से कर लो, जो इजी वर्ड लगे उनको अंडरलाइन कर लो या छोड़ दो। जो अलग अलग टाइप्स की चीजें हो या जो अदर टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अंडरलाइन कर लो, हेडिंग कोई कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार भूल जा रहा हूं, तो उसको ऐसे बनाने हैं नोट्स। समझ गए क्या? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है? राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं, हम बेस्ट से बेस्ट कोशिश करते हैं कि आपको कंटेंट पहुंचाएं, आपको एग्जाम्पल्स दें। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो चीज कोई और वर्ड लिख के समझ में आ जाए, या कोई और एग्जाम्पल लिखकर समझ में आ जाए, या फिर आप अपनी देसी भाषा में लिखो ना, तो आय हाय हाय, देसी वाली फील आ जाती है जो कभी भूल ही नहीं जाती है। तो वो बात आ जाए तो कोशिश करो कि ओन वर्ड्स लिखो। अपने शब्दों में लिखोगे ना भैया तो याद भी रहेगा, क्योंकि वो आपकी पहचान से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा क्या है भैया? यूज एनसीईआरटी हेडिंग्स। देखिए जब भी आप नोट्स बना रहे हैं ना, तो जो थ्योरी वाला कंपोनेंट है, जो थ्योरी वाला कंपोनेंट है वो एनसीईआरटी से ही होना चाहिए। भैया अगर कोई टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, रिफ्रेशर्स में और क्वेश्चन आता है तो फिर आप रिफ्रेशर की हेडिंग यूज कर लीजिए। लेकिन अगर वो एनसीईआरटी में है तो हेडिंग्स हो चाहे सब हेडिंग्स हो, सब आपकी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होनी चाहिए। कोशिश कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के हेडिंग से मार्क्स भी मिलते हैं। जो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने के लिए आंसर शीट मिलती है उसमें भी हेडिंग एनसीईआरटी की होती है। तो नोट सबसे पहले आपको उसी के बनाने हैं। कुछ बुक्स हैं जैसे इकोनॉमिक्स है या बाकी जो भी आपकी बुक्स होंगी सब्जेक्ट की, वहां पर आपको हो सकता है रिफ्रेशर्स ज्यादा सुटेबल लगे, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां एनसीईआरटी फॉलो नहीं होती वहां। लेकिन बिजनेस, अकाउंट्स या अदर अगर आप साइंस स्ट्रीम से, तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें भी बहुत सारी जगहों पर एनसीईआरटी ही चलती है। तो एनसीईआरटी के ही हेडिंग्स को लिखना है, सब हेडिंग्स भी उसी की लिखनी है, और उसकी प्रॉपर नंबरिंग भी करनी है भैया। प्रॉपर नंबरिंग भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भैया कई बार क्या होता है कि जो आपको हेडिंग्स मिलेंगी ना, उसमें कोई होंगे वेरी इंपॉर्टेंट, कोई होंगे वेरी इंपॉर्टेंट, कोई होंगे इंपॉर्टेंट, कोई होंगे नॉर्मल। तो आपको खुद से सोच के बताओ, खुद से सोच के बताओ कि सबसे पहले हेडिंग किसकी आनी चाहिए। दिल पे हाथ रख के भैया किसकी आनी चाहिए? तो हमको पता है ना भाई किसकी आनी चाहिए। भैया सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट ही तो आएगा यार। तो यही आपको ध्यान रखना है
कि नोट्स बनाते वक्त जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो उस क्वेश्चन का मेन क्रक्स है, वो पॉइंट सबसे पहले आए, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट, और फिर जरूरत पड़ी तो नॉर्मल। समझ रहे हो? तो ये इस टाइप से आपको नोट्स बनानी है। तो इसीलिए यहां पर आपकी प्रॉपर नंबरिंग आपकी मदद करेगा। अगर आप नंबरिंग रखोगे तो आपको दिमाग भी याद दिलाएगा। और पहले 2-3 देखो सबको याद होते हैं, फिर धीरे धीरे पीछे से भूलना शुरू करते हैं। तो पहले 2-3 सबसे अच्छे वाले पॉइंट्स लिख लो ना यार, ताकि एग्जामिनर भी पहले 2 दिन पढ़े और थोड़ा सा अगर निगलेक्ट हो गया तो 5वें छठे के भी नंबर मिल गए। मजा ही आ गया, है कि नहीं? है ना? चलिए, तो फिर आखिरी, यूज डायग्राम्स एंड कॉन्सेप्ट चार्ट। जैसे कि आप कोई भी चीज कर रहे हो तो कोशिश करो कि क्या उसका आप चार्ट बना सकते हो। जैसे एक आपने यहां पर हेडिंग डाली और इसके 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4। यहां पे बीच में आपकी हेडिंग गई, यहां पर उसकी हेडिंग गई, यहां पर उसकी हेडिंग गई, यहां पर बाकी हेडिंग्स गई। और अगर मान लीजिए यहां पर भी आ जाए तो ये लो, ज्यादा पॉइंट्स है तो यहां पर भी आ जाए। अगर इसके अंदर भी हेडिंग है तो इसके अंदर ऐसे चला जाएगा। तो यानी कि कितना अच्छा, एक पेज पे सब कुछ हो जाएगा, एक पेज पे सब कुछ हो जाएगा, एकदम ट्री जैसा हो गया। एकदम ट्री जैसा हो गया कि नहीं हो गया बिड़ू? बोलना जरा डियर कॉमेंट्स। अब देखो यहां पर ये भी रास्ता आ गया है, यहां भी बॉक्स बन जाएगा। समझ रहे हो? तो कोशिश करो कि हो सके तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी। देखो, अगर अच्छे नोट्स बनाने हैं, टॉपर बनना है, तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी। कोई भी जिंदगी में बड़ा काम करने जाओ दादा, मेहनत तो लगेगी ही लगेगी। तो बस यही मेहनत यहां भी लगेगी। लेकिन एक पेज में आपके कितने टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आप खुद भी नहीं गिन पाओगे। तो कोशिश करना, हाँ, लेकिन ज्यादा टॉपिक्स कवर करने के चक्कर में चुटू करके एकदम एकदम कम मत कर देना। ऐसा रखना कि रीडेबल हो, आपको दिखाई दे तो समझ में भी आए। और अगर 2-3 बार नोट्स पढ़ो तो वर्ड्स गुम ना हो जाए पेज वेज या पेन वेन करते करते। ठीक है? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और सब लोग इसी के थ्रू पढ़ते हैं। तो डायग्राम्स, चार्ट, अंडरलाइन करना, एनसीईआरटी की हेडिंग्स लिखना, शॉर्ट और सिंपल रखना, एब्रिवेशंस में यूज कर लीजिए। कई वर्ड्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनको शॉर्ट शॉर्ट लिख लीजिए, क्योंकि आपको तो नोट्स बनाना है ना, वहां पे तो आपकी स्पेलिंग चेकिंग नहीं होने वाली। तो नोट्स बनाते वक्त एब्रिविएशन यूज कर लीजिए, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है? और फिर मार्क्स लाइए यार, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराइए, और सबसे पहले खुद को। क्योंकि जब आप खुद नोट्स बनाओगे, मेहनत करोगे, मार्क्स लाओगे, तो खुद में तो सबसे पहली खुशी होती है ना। फिर वही खुशी आप हम सब में बांट दो यार, है ना? फिर लास्ट में एक मोटो है, वो क्या है भैया जी? हमारा प्यारा सा मोटो है, हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स। हैव स्माइल्स स्प्रेड स्माइल्स। और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और आप सब के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये जरूर करोगे। तो आप सब के लिए एक प्यारा सा दिल फ्रॉम निकू भैया। ठीक है? कैसा लगा दिल? चलो, तो फिर पक्के से नोट्स बनाना, वादा किया था, हाई फाई किया था।